के बाद सीधा आपको ले चलते हैं शिमला, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, नया साल आने वाला है, कैसी तैयारियां हैं शिमला की, कैसा माहौल, कैसा मौसम शिमला का है? बिल्कुल, जिस तरह से आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं वैभव, और लगातार अब जो क्राउड है, अगर मैं ऐतिहासिक रिज मैदान की बात करूं तो मैं इस समय मौजूद हूं ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला के, और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है दूर दूर तक आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। पर्यटन जो है वो पूरी तरह से, व्यवसाय जो है वो अच्छा चलने के आसार यहाँ पर इसी तरह से नजर आते हैं, क्योंकि हर साल इसी तरह से क्राउड जो है वो यहाँ पर होता था। लेकिन कोविड काल के चलते आज ये पहली बार है लंबे अरसे के बाद कि आज इस तरह का क्राउड, इस तरह की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। रिज मैदान पर जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इस ताजा बर्फबारी का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। हालांकि इस समय जो है वो हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं। ऐसे में जो छतें हैं, अगर हम विजुअल्स में देखें तो छतों के ऊपर जिस तरह से बर्फ जो है वो यहाँ पर अब जमी हुई है। हालांकि छुटपुट धूप के चलते अब जिस तरह से लुका छुपी जो है वो सूर्य देवता की चली है, तो ऐसे में अब बादल जो है वो छंट भी रहे हैं। और मौसम विभाग का भी यही कहना है वैभव कि अब हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा, और आने वाले जो 3 तारीख है एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होगा, जिसका असर हिमाचल प्रदेश में होना है। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में 1 हफ्ता के करीब जो है वो अब मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद एक बार फिर मौसम जो है वो करवट लेने वाला है। और करवट लेने के बाद जो है 4 और 5 तारीख को मौसम विभाग ने एक बार फिर से संभावना जताई है कि हिमाचल प्रदेश के जो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके में हैं, इन दोनों ही इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो यहाँ पर होने के आसार जताए गए हैं। कुल मिलाकर हिमाचल में शीतलहर तेज है। और ऐसे में अगर सैलानियों की अगर खास तौर पर बात करें तो सैलानी जो है वो जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत से ऐसे सैलानी हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ का रुख जो है वो कर रहे हैं। कुछ सैलानी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वैभव, अपना नाम बताइए। रोमी। कहाँ से आए हैं आप लोग? पंचकुला से। इस तरह से शिमला में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, कैसा लग रहा है आपको? कोरोना काल में अब घरों से बाहर निकलने का मौका। अच्छा लग रहा है, बहुत महीनों बाद बाहर निकले, पर अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ। पहले भी आए हैं शिमला? पहले आए हुए हैं, बहुत बार। बर्फ देखी है पहले? बहुत बार। बहुत बार। अभी कैसा, कहीं जन्नत जैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। कितने महीनों बाद बाहर निकले, पर अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से बर्फबारी हुई है, अब फैमिली के साथ आप आए हैं, क्या सोचा था कि शिमला में बर्फबारी मिलेगी? देखा ही था पहले, इंटरनेट पे चेक किया था पहले, तो वेदर फोर्स का उस पर देख के फिर तभी आए हैं। एक्सचेंज भी करेंगे अपने, देखते हैं क्या बनता है अभी। तो बहुत से ऐसे सैलानी हैं जो यहाँ पर ये उम्मीद लिए आए थे कि शायद यहाँ पर बर्फ के दीदार ना हो, लेकिन उन्हें आते ही यहाँ पर वैभव अब बर्फ के दीदार जो हैं वो यहाँ पर मिले हैं। आपको ये तस्वीरें जो है मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, फिर से कहूंगा, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लगातार भीड़ भाड़ जो है इस पूरे इलाके में देखने के लिए मिल रही है। और इस भीड़ भाड़ का मतलब जो है वो यही है कि हिमाचल में जितने भी मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर ताजा हिमपात के बाद अब लोग अपने घरों से निकले हैं। बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो हिमाचल का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के, वो पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हैं। तो ऐसे में अब लोग जिस तरह से कोरोना काल के चलते घरों से नहीं निकल पा रहे थे, अब उम्मीद यही लिए बैठे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरह से संभावनाएं हैं, तो क्या अब पर्यटन व्यवसाय में लोग जो हैं वो किस तरह से आते हैं हिमाचल प्रदेश में। लगातार यही उम्मीद किया। विकास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू है शिमला में, पर्यटक और पर्यटकों की संख्या ये बता रही है कि शिमला का रिज मैदान और शिमला का पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार है। नाइट कर्फ्यू में यहां पर आने वाले पर्यटकों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? नाइट कर्फ्यू को लेकर इन पर्यटकों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपने बातचीत की होगी तमाम लोगों से। निश्चित रूप जो होटल्स थे या फिर ऐसी जो बुकिंग्स जो है वो करके लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो लोग जो है वो कर्फ्यू के नाम से डरते हैं और ऐसे में यही सोचते हैं कि अब पहाड़ों पर कर्फ्यू के चलते अब कैसे
इंजॉयमेंट जो है वो कैसे होगा। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी बुकिंग्स हैं, बहुत से ऐसे होटलों की बुकिंग्स हैं जो यहाँ पर लगातार कैंसिल होती रही हैं पिछले दिनों में। लेकिन अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूं, दिनों में ऑक्यूपेंसी लेवल जो है होटलों में पूरी तरह से 100%, ये कहा जाता है कि 100% पूरी तरह से ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पर रही है। तो ऐसे में अब कोरोना काल के बाद अगर आज की मैं बात करूं तो करीब करीब 80 to 90, ये कहा जा रहा है कि 80 से 90% ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पर होने की उम्मीद लोगों ने जताई थी। अगर आज की बात करें तो आज भी 70 से 80% होटल जो है वो पूरी तरह से जैम पैक है, बुक है यहाँ पर। और ऐसे में नए साल का आगाज होने वाला है, कहीं ना कहीं लोग भी यही उम्मीद लिए हैं कि अब किस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब नए साल को मनाना है, किस तरह विकास, नए साल- वाकई अब इंतजार 31 की रात का है कि क्या माहौल शिमला का होगा, क्या माहौल रिज मैदान का होगा। हमारे से अनूप धीमान भी जुड़े हुए हैं कांगड़ा से। विकास, मैं आपके पास लौटूंगा, चलना चाहूंगा मैं अपने सहयोगी अनूप के पास। अनूप, कांगड़ा की तस्वीरें कैसी हैं? क्योंकि तस्वीर जो विकास हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये कहती हुई और बाहें खोलकर बुलाती हुई पर्यटकों को। अनूप। अनूप, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अनूप, लौटेंगे हम आपके पास। शायद आवाज की कोई दिक्कत है, हम जल्दी लौटेंगे आपके पास। विकास, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। विकास, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो तस्वीरें अब दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि तस्वीर हर दर्शक देखना चाहता है जो अपने घर पर बैठा है, जो इस सीजन में हिमाचल या तो नहीं पहुंच पाया या तो सपने संजोए है हिमाचल पहुंचने के। बिल्कुल, और ऐतिहासिक रिज मैदान तस्वीरें इसी तरह की बयान करता है कि लोग खुश हैं और सैलानी खास तौर पर इस मौसम का और इस बर्फबारी का लुत्फ यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं। बहुत से पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं बाहरी राज्यों से, और इसी उम्मीद में कि अब ताजा बर्फबारी में किस तरह से कोरोना काल के बाद जो है अब घर से जो निकले हैं कुछ सैलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम विकास, बात करिए, इनसे पूछिए कि नए साल पर प्लान इनका क्या है? हिमाचल रुकेंगे या फिर घर जाएंगे? दिल्ली से है, वेदर तो बहुत ठंडा है, स्नोफॉल एक्सपेक्टिंग करी थी लेकिन हो गई तो अच्छा। तो अब क्या ये माना जाए कि कोरोना काल में जिस तरह से लोग जो हैं घरों में कैद थे, अब बाहर निकलेंगे, इस ताजा बर्फबारी का आनंद उठाएंगे? मुझे लगता है निकलना चाहिए, बट सेफ्टी के साथ। तो आप किस तरह के सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं पहाड़ों की रानी शिमला में? हम लोग सैनिटाइजर लेके आए हैं अपने साथ और मास्क पहना हुआ है, जहाँ भी जाते हैं और सैनिटाइज करते हैं। सोचा था आपने कि शिमला में इस समय बर्फबारी जो है वो न्यू ईयर के मौके पर होगी? और मास्क पहना हुआ है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सैनिटाइज कर लेते हैं। सोचा था आपने कि शिमला में इस समय बर्फबारी जो है वो न्यू ईयर के मौके पर होगी? हाँ, मतलब फोरकास्ट वगैरह चेक करके आए तो थे, बट कभी हुआ नहीं पहले, तो अच्छा लग रहा हुआ है। तो आपने फर्स्ट टाइम देखा? हाँ, स्नोफॉल फर्स्ट टाइम। विकास, बिल्कुल लोगों की तैयारियां और लोगों के चेहरे ये बता रहे हैं कि वो कितना आगे, खुश है एक्सटेंड हिमाचल करने का कार्यक्रम है। पहुंचकर। कमलेश बौद्ध के पास विकास में चलना चाहूंगा, आपको रोकूंगा, लौटूंगा आपके पास फिर। कमलेश, आपके पीछे तो बड़ा शानदार मौसम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, फिर सवाल लेंगे आपसे। निश्चित तौर पे देखिए वैभव, अभी आज की ताजा तस्वीरें यहाँ मनाली के आसपास की आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पूरी जो घाटी है, पूरी घाटी जहां तक भी वैभव नजर आ रही है, बर्फ की मोटी चादर से है बिछ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि कल रात को ये जो बर्फबारी हुई, अचानक बर्फबारी हुई, इतनी उम्मीद नहीं थी शाम को। लेकिन हालांकि मौसम विभाग ने कहा था कि पिछले कल और आज बर्फबारी होगी, और वैसा ही हुआ। और जैसे ही जो जितने सैलानी, मैं आपको बता दूं, आज तो है न्यू ईयर, क्रिसमस के लिए भारी तादाद में सैलानी